डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो लिविंग सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये किस चीज़ से बने हुए होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं, ठीक है, लिंक्ड इन अ लॉन्ग चेन। न्यूक्लियोटाइड जो है वो लॉन्ग चेन बनाते हैं। जब न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग चेन बनाएगा तो उसको हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। यानी ये एक पॉलीमर है और न्यूक्लियोटाइड जो है वो मोनोमर है, ठीक है। अब एक दीवार को हम पॉलीमर कहेंगे और उसमें जो ईंटें हैं, दीवार जिन ईंटों से बना है उन ईंटों को हम मोनोमर कहेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो बना हुआ है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, लॉन्ग चेन। इस तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा इस तरह एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है, और उसको फिर हम न्यूक्लिक एसिड कहेंगे। जिस तरह प्रोटीन में जो है लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, प्रोटीन में लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं। इस तरह एक दूसरा तीसरा चौथा और इस तरह बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं, ठीक है, जॉइंट होते हैं, लिंक्ड होते हैं और वो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और इसके जो एग्ज़ाम्पल है जो न्यूक्लिक एसिड का वो है डीएनए और आरएनए, ठीक है, डीएनए और आरएनए, दीज आर आ न्यूक्लिक एसिड। अब आगे हम जाते हैं कि जो हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। न्यूक्लियोटाइड मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों के साथ कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है, ठीक है। तो दोबारा न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो टाइप्स के होते हैं, एक को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं और दूसरे को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। तो आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है और जो डीएनए है ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है। आरएनए जो है इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं और डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। राइबोन्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क है वो मैंने डिस्कस किया भी था, लेकिन दोबारा आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कि ये एक पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर ये पोजीशन नंबर 1 है, ये पोजीशन नंबर 2 है। अगर पोजीशन नंबर 2 पे OH और H अटैच है तो इसको हम राइबोस शुगर कहेंगे, राइबोस शुगर। तो आरएनए में राइबोस शुगर होता है, ठीक है, इसलिए इसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबोस शुगर। लेकिन अगर इधर ये OH नहीं है, सिर्फ H है, इधर भी H है और इधर भी H है, तो फिर इस राइबोस शुगर को हम क्या कहेंगे? डीऑक्सी राइबोस शुगर, यानी ऑक्सीजन डिफिशेंट राइबोस शुगर है, ठीक है। तो जो डीएनए है उसमें यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसमें इस पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और इसको डीऑक्सी राइबोस शुगर कहेंगे। लेकिन अगर इधर पोजीशन नंबर 2 पे जो है हाइड्रोजन और इधर जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, OH अटैच है, तो फिर इसको राइबोस शुगर कहेंगे। अगर OH नहीं है, सिर्फ H है इधर और इधर भी H है, तो फिर इसको डीऑक्सी राइबोस शुगर कहते हैं। तो डीएनए में जो है ये डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है और आरएनए में जो है राइबोस शुगर होता है, सिर्फ राइबोस शुगर। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, उसमें ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इधर जो है सिर्फ हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो आओ फर्दर इसको न्यूक्लियोटाइड जो है ये दो किस्म के होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसमें राइबोस शुगर होता है और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होता है, ठीक है। यानी ये पेंटोस शुगर ये दो किस्म के हैं ना। पेंटोस शुगर मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। यानी पेंटोस शुगर, राइबोस शुगर, डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और डीऑक्सी राइबोस शुगर में इधर सिर्फ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो ये शुगर जो है ये अगर नाइट्रोजीनियस बेस और फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होगा तो क्या होगा? ये डीएनए बनाएगा और
अगर ये जो इधर पेंटोस शुगर जो है, ये जो इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी राइबोज शुगर है, इधर अगर नाइट्रोजीनियस बेस और इधर फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो आरएनए बनेगा। आरएनए और डीएनए में सिर्फ ये फ़र्क है कि डीएनए में जो है इधर हाइड्रोजन होता है और आरएनए में इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इसको राइबोज शुगर कहते हैं, इसको डीऑक्सी राइबोज शुगर कहते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वो दो किस्म के होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में मिलते हैं, 1 2 3 4 एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या बनता है, आरएनए। और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो है ये जब आपस में मिलते हैं, आपस में लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो उससे क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। तो सिंपल फिर दोबारा देख ले कि जो नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोस शुगर दो किस्म के होते हैं, ठीक है ना, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। जो भी नाइट्रोजीनियस बेस अपने साथ अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, सिर्फ पेंटोस शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस। लेकिन अगर नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट आपस में अटैच हों तो उसको फिर हम न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड किस चीज़ से बना हुआ होता है, नाइट्रोजीनियस बेस, पेंटोस शुगर और फास्फेट ग्रुप से। न्यूक्लियोसाइड किस चीज़ से बना हुआ होता है, नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर कोई भी हो सकता है, राइबोज भी हो सकता है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। इस तरह न्यूक्लियोटाइड में भी पेंटोस शुगर जो है वो राइबोज भी हो सकता है और डीऑक्सी राइबोज भी हो सकता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड जो राइबोज के जो आरएनए के हैं उसमें राइबोज शुगर होता है, ठीक है। और डीएनए के जो पेंटोस शुगर है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर इसमें होता है, ठीक है। लेकिन दोनों को न्यूक्लियोटाइड ही कहेंगे। अब जो है न्यूक्लियोसाइड जो है, जिस तरह मैंने बताया कि पीएस पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, तो ये स्लाइटली बेसिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजीनियस बेस होता है उसके साथ, तो ये स्लाइटली बेसिक होते हैं। तो ये पेंटोस शुगर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, इधर नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होगा तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजीनियस बेस प्लस पेंटोस शुगर से बना हुआ होता है। तो पेंटोस शुगर के साथ अगर एडेनिन अटैच है, हमने पढ़ा है ना एडेनिन, ठीक है, इधर अगर नाइट्रोजीनियस बेस इधर जो है एडेनिन अटैच है पेंटोस शुगर के साथ तो इसको हम क्या कहेंगे, एडिनोसिन। अगर पेंटोस शुगर के साथ गवानीन अटैच है तो गवानोसिन। अगर पेंटोस शुगर के साथ साइटोसिन अटैच है तो साइटिडीन कहेंगे। पेंटोस शुगर के साथ अगर थायामीन जो है इधर अटैच है तो उसको थायामिडाइन कहेंगे। पेंटोस शुगर के साथ अगर यूरिसिल अटैच है तो उसको यूरिडीन कहेंगे, ठीक है। इस तरह जो न्यूक्लियोटाइड है, मैंने बताया कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो पेंटोस शुगर नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फास्फेट ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और ये स्लाइटली एसिडिक होते हैं क्योंकि इधर फास्फोरिक एसिड जो है ना उससे ये जो फास्फेट ग्रुप वो आता है, ठीक है। तो इसलिए ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। जब आप फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो उसमें हाइड्रोजन भी होते हैं, ठीक है। तो जो फास्फोरिक एसिड है उससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, ये डोनेट कर जाते हैं हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब जो कोई कंपाउंड भी हाइड्रोजन डोनेट करेगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो एसिडिक होगी। एसिड बेस आप लोगों ने पढ़े होंगे। अच्छा, तो ये ये पेंटोस शुगर है, नाइट्रोजीनियस बेस और प्लस फास्फेट ग्रुप, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब पेंटोस शुगर फास्फेट प्लस एडेनिन अगर आपस में अटैच है तो इसको एडेनिलिक एसिड कहेंगे। पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप प्लस गवानीन उसको गवानालिक एसिड कहेंगे। पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप प्लस थायामीन तो इसको थायामिडाइलिक एसिड कहेंगे। पेंटोस शुगर फास्फेट ग्रुप प्लस साइटोसिन तो इसको साइटिडाइलिक एसिड कहेंगे। पेंटोस शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप प्लस यूरेसिल फिर उसको यूरिडाइलिक एसिड कहेंगे, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मोनोन्यूक्लियोटाइड, तो मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये कंपोज्ड ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड यूनिट, इसमें न्यूक्लियोटाइड एक ही होता है,
ठीक है, लॉन्ग चेन नहीं होता, एक ही न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, जिस तरह AMP एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसमें एक पेंटोज शुगर होता है। ठीक है, साथ में जो है नाइट्रोजीनियस बेस होता है और साथ में एक फास्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, ये दूसरा एग्ज़ाम्पल जो है वो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो इसमें वही नाइट्रोजीनियस बेस पेंटोज शुगर लेकिन 2 फास्फेट ग्रुप होते हैं। ठीक है, जिस तरह ATP है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें नाइट्रोजीनियस बेस भी होता है, पेंटोज शुगर भी होता है, साथ में 3 फास्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये मोनोन्यूक्लियोटाइड। डाइन्यूक्लियोटाइड जो है कंपोज ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में मिले हुए होते हैं और इसका एग्जांपल जो है वो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट जो है NAD डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट जो है वो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होगा। यानी 2 से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में जब अटैच होते हैं तो उसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एग्जांपल उसका DNA और RNA है। ठीक है, DNA और RNA जो है ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बने हुए होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर में ये साथ में ये कौन सा शुगर है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर के साथ इधर नाइट्रोजीनियस बेस ये थायामीन का स्ट्रक्चर है, थायामीन अटैच है। ठीक है, और कार्बन नंबर 5 है, इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। इधर जो है गवानीन भी अटैच हो सकता है, एडेनोसिन भी अटैच हो सकता है, यूरिडीन भी अटैच हो सकता है। ठीक है, तो जब डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होंगे तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेस इधर चेंज होता जाएगा, बाकी ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। लेकिन अगर इधर OH अटैच है और इधर H, ये देखो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, इधर कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5 हो गया। कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट ग्रुप अटैच होता है और कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस चेंज होगा तो साथ में जो न्यूक्लियोटाइड का नाम है वो चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये भी याद रखें कि अगर ये राइबोस शुगर है तो ये RNA बनाएगा, अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो DNA बनाएगा ये न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है इसके एग्जांपल जो है वो DNA है और RNA है। आगे लेक्चर में हम DNA और RNA डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।